बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब भिखारी, जिसे लोग वैगी कहते थे, सड़क के किनारे अपनी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। न तो उसका कोई स्थायी ठिकाना था और न ही कमाई का कोई निश्चित साधन। वह रोज सुबह अपने कंधे पर झोला टांगकर निकल पड़ता और जहां से जो मिलता, उससे अपना पेट भर लेता। एक दिन वैगी को सुबह से शाम तक कुछ खाने को नहीं मिला। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वह हताश होकर सड़क पर इधर-उधर भटक रहा था। तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने वैगी से उसकी हालत पूछी। वैगी ने सिर झुकाकर बताया कि वह बहुत भूखा है और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। बूढ़ी स्त्री ने अपने झोले से एक छोटा सा गेहूं का दाना निकाला और वैगी को देते हुए कहा, यह एक करामाती दाना है। इसे संभाल कर रखना। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। वैगी ने हैरानी से दाने को उलट-पलट कर देखा और बूढ़ी स्त्री से कुछ पूछना चाहा। लेकिन जब उसने सिर उठाया, तो वह स्त्री वहां से गायब हो चुकी थी। उस दाने को लेकर वैगी भोजन की तलाश में निकला। वह पास के एक बड़े होटल के सामने से गुजर रहा था। अभी एक आदमी ने उसे बुलाया और कहा, आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन है। यहां आकर पेट भर खाना खा लो। वैगी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने भरपेट भोजन किया और मन ही मन सोचा, क्या यह सच में उस करामाती दाने की वजह से हुआ? अगले दिन वैगी घूमते घूमते एक और घर पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। घर की मालिकिन ने दरवाजा खोला। वह एक सजीदजी, शिक्षित महिला थी। उसने वैगी को अंदर बुलाया और उसे भोजन परोसा। भोजन के बाद वैगी को वही रात गुजारने का भी निमंत्रण मिला। अब वैगी को यकीन हो गया कि वह गेहूं का दाना सचमुच जादुई है। उसने सोने से पहले दाना घर की महिला को सौंपते हुए कहा, यह दाना मेरे लिए बहुत कीमती है। इसे संभाल कर रखिएगा। सुबह मैं इसे आपसे वापस ले लूंगा। महिला ने दाने को संभालकर प्लेट में रखा। लेकिन सुबह एक मुर्गी कमरे में आ गई और प्लेट में रखा दाना खा गई। जब वैगी ने अपना दाना मांगा और यह सुना कि मुर्गी ने दाना खा लिया है, तो वह गुस्से से लाल हो गया। महिला और उसके परिवार ने वैगी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उन्होंने वैगी को वह मुर्गी दे दी। वैगी उस मुर्गी को लेकर अगले दिन एक और घर पहुंचा। उस घर की महिला ने वैगी का स्वागत किया। लेकिन दुर्भाग्यवश घर की बाकी मुर्गियों ने नई मुर्गी पर हमला कर दिया। मुर्गी जान बचाने के लिए भागी और घर के कुत्ते के जबड़ों में फंस गई। कुत्ते ने मुर्गी को मार डाला। जब वैगी ने अपनी मुर्गी मांगी, तो उसे पूरा किस्सा बताया गया। वैगी ने अपनी मुर्गी के बदले कुत्ता मांग लिया। अब वैगी कुत्ते को अपने झोले में डालकर आगे बढ़ गया। चलते चलते वैगी एक बड़े महल के पास पहुंचा। वहां की मालिकिन ने वैगी का स्वागत किया। उसे नहलाया धुलाया गया, अच्छे कपड़े दिए गए और भरपेट भोजन करवाया गया। महल की राजकुमारी बेहद सुंदर थी। वैगी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर इस कुत्ते की वजह से मुझे राजकुमारी मिल जाए, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। राजकुमारी ने अपनी रक्षा के लिए कुत्ते पर हमला किया, जिससे कुत्ता मर गया। वैगी ने राजकुमारी को कुत्ते के बदले मांगने की जिद की। महल की मालिकिन को वैगी की जिद पर गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें 1000 सोने की मोहरें देती हूं। इन्हें 1 महीने में दोगुना करके दिखाओ, फिर मेरी बेटी से शादी की बात करूंगी। वैगी को मोहरें मिलीं, लेकिन उसने लालच में उन्हें खर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने थैले में मोहरें देखनी चाहीं, तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। घबराकर उसने थैला नदी में फेंक दिया। अब वैगी के पास न दाना था, न मुर्गी, न कुत्ता और न ही मोहरें। उसने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। वह फिर से भिखारी बन गया। कहानी का सार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच और धूर्तता से कुछ भी हासिल नहीं होता। संतोष और मेहनत से ही जीवन को सुखी बनाया जा सकता है।